महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। महामानव बाबा साहेब जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को शकुन बौद्ध का गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिद्धार्थ को रोकने के लिए राजा शुद्धोधन की योजनाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब सिद्धार्थ गौतम की शादी हो गई, उनका विवाह हो गया, तो सब लोग बड़े प्रसन्न थे। लेकिन उनका एकांत उसी तरीके से रहा। सिद्धार्थ गौतम बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं थे। तो जो राजा शुद्धोधन थे उनको बड़ी चिंता हो रही थी और जो मुनिवर जो आसित की जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी, वो भविष्यवाणी उनका पीछा कर रही थी। उनको उस भविष्यवाणी सच ना हो जाए, इसके लिए राजा शुद्धोधन ने सोचा कि क्यों ना हम सिद्धार्थ गौतम को एक आनंद भरे जीवन में इन्वॉल्व करें और उनको भोग विलास की सभी वस्तु में व्यस्त रखा जाए, ताकि वो इस एकांत की जीवन को छोड़ दें। तो ये सोचकर राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम के लिए 3 महल बनवाए, और जिसमें एक ग्रीष्म ऋतु के लिए बनवाया अलग से महल, एक वर्षा ऋतु के लिए और एक शीत ऋतु के लिए। तो ऐसे तीनों ऋतुओं के लिए एक अलग अलग 3 महल, आलीशान महल बनवाए, और उनमें उनको हर तरह की सुविधाओं से और हर तरह की साज सज्जा उन्होंने उन महलों की कराई और उनको भोग विलास की वस्तुओं, सभी वस्तुओं से सुसज्जित किया, यानी कि उसको सजाया। तो इस तरीके से उन्होंने वो तीनों महल उनको बनाए, और उन महलों के बराबर में एक विशाल बाग भी बनवाया, एक उद्यान टाइप, एक बाग, जिसमें तरह तरह के वृक्ष थे, फूलों के भी वृक्ष थे और फल के भी वृक्ष थे। बहुत सुंदर बाग वो तीनों महलों के लिए अलग से बनवाया। तो इस तरीके से वो सिद्धार्थ गौतम को व्यस्त रखना चाहते थे कि आनंद की सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई थी उन महलों में। लेकिन एक दिन उनके जो कुल पुरोहित हैं उदाई जी, उनके कहने से उनकी सलाह से उन्होंने सिद्धार्थ गौतम के लिए एक अंतपुर की व्यवस्था की, जिसमें बहुत सारी सुंदरियां आएंगी और सिद्धार्थ गौतम की हर इच्छा को पूरी करेंगी। तो ये जो जिम्मेवारी थी, ये जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी, उदाई जो उनके कुल पुरोहित थे उन्हीं को सौंपी। और उन्होंने कहा कि लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनके आचरण के अकॉर्डिंग ही उनको खुश किया जाए, और आप उन सुंदरियों को ये समझा दें कि सिद्धार्थ गौतम की जो इच्छाएं हैं, उनकी किसी भी इच्छा में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा सभी सुंदरियों को उदाई जो कुल पुरोहित थे उन्होंने बुलाया, और बुलाकर उन सबको इकट्ठा करके उनको समझाया कि देखो, आप हर चीज में निपुण हो, आप इस राज्य की सबसे ज्यादा सुंदरी हो, सबसे ज्यादा रूपमान हो, और ज्ञान में भी दक्ष तुम्हें प्राप्त है। तो लेकिन तुम्हें सिद्धार्थ गौतम का पूर्ण रूप से ख्याल रखना होगा, और मैं तुम्हारी ताकत को जानता हूँ, क्योंकि तुम सुंदरियों में इतनी ताकत होती है जो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपने वश में कर ले। तो ऐसा उदाई जो कुल पुरोहित वो बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि देखो, तुम में वो पावर है, वो शक्ति है कि एक बहुत बड़े ऋषि जो थे वो बहुत गहन अध्ययन कर रहे थे, लेकिन तुमने अपनी सुंदरता और अपनी खूबसूरती के आगे उनको भी बंदी बनाकर रखा था। तो तुम ऐसी उनकी विशेषताएं वो गिना रहे थे, उन सुंदरियों की विशेषताएं गिना रहे थे कि तुम एक ऐसे ऋषि को भी वश में कर सकती हो जो किसी से भी विचलित नहीं हुआ,
जो ना आग से, ना धूप से, ना वर्षा से, किसी चीज से विचलित नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे रूप के आगे और तुम्हारी कलाओं के आगे उसको निरस्त होना पड़ा। तो अभी तो हमारे सिद्धार्थ ने एक पैर ही आगे बढ़ाया, तो उसको वश में करना तो बहुत आसान होगा। ये उनके गुरु जो कुल पुरोहित थे, वो उदाई जो थे, उनको समझा रहे थे कि तुम में उन स्त्रियों की विशेषताएं बार बार बता रहे थे और कह रहे थे तुम में वो विशेषता है कि ना केवल तुम पुरुष को अपने मोह से मोह लेती हो, बल्कि तुम एक स्त्री को भी अपने मोह से मोह लेती हो। तो तुम्हें ये पूर्ण प्रयास करना होगा, कि तुम्हें ये पूर्ण कोशिश करनी होगी कि सिद्धार्थ गौतम को तुम अपनी सुंदरता के बल पर, अपनी अदाओं से उनको अपने वश में रखो। इससे राजा शुद्धोधन के परिवार का एक भावी जो राजकुमार होगा वो बचा रहेगा। तो तुम्हें पूर्ण विश्वास करना है और तुम्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, ताकि सिद्धार्थ गौतम किसी भी तरीके से विचलित ना हो, उनको एकांत में नहीं रहने देना है। तो इस तरीके से वो उनको समझाया और सिद्धार्थ गौतम के लिए वो अंतपुर की व्यवस्था उन्होंने की और 3 महलों की भी व्यवस्था उन्होंने की, जैसे कि हमने अभी जाना। तो बहुत सारी चीजों को राजा शुद्धोधन ने उनके लिए प्रोवाइड कराया और उनको उस साधु संत जैसी जिंदगी में वो ना पड़ जाएं, इसके लिए उन्होंने बहुत तरह की कोशिश की और बहुत तरीके के साधन उनको जुटाए और बहुत तरीके से उनको ये बताया कि किसी भी हालत में ये बाहर नहीं मतलब जाने चाहिए। तो क्योंकि जो ऋषि वो थे आसित से, उनकी भविष्यवाणी से वो बहुत डर रहे थे और उनको डर था कि कहीं मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला ना जाए। इसलिए वो तरह तरह की योजनाएं बना रहे थे ताकि उनका पुत्र उन्हीं के पास रहे। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। कल फिर एक नया चैप्टर लेकर आऊंगी आपके सामने SM न्यूज पर, सुबह 9 बजे प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को एक बार फिर से मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।